हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कमांड एंड डिफेंस एकेडमी पर। प्यारे बच्चों, जैसा मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि हम लोग एनडीए की कंटिन्यूअस क्लास आपके साथ करने वाले हैं। एनडीए की प्रिपरेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास कमांड एंड डिफेंस एकेडमी के साथ। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एपी की बिल्कुल बेसिक से लेके हम लोगों को जितने क्वेश्चंस पॉसिबल थे सारे कर लिए। वर्ड प्रॉब्लम से लेके सारी चीज़ें हम लोगों ने सॉल्व करी थी। आज की क्लास में बच्चों हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, आप लोग मेरे साथ सॉल्व करोगे पीवाईक्यूज ऑफ एपी। ठीक है ना, हम लोग एपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो फटाफट अपनी नोट्स कॉपी निकाल लो, पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं बच्चा लोग। देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे सामने है। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे सामने है बच्चा लोग। द फर्स्ट एंड सेकंड टर्म्स ऑफ एन एपी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली. The nth term of the largest negative term. If the nth term is the largest negative term, what is the value of n? हमसे पूछा है कि n की वैल्यू क्या होगी। तो एक बात बताओ यार, मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में भी एक बात कही थी कि कभी भी एपी की प्रॉब्लम आए तो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? कि हमें कहीं से ए मिल जाए और हमें कहीं से डी मिल जाए। ए और डी मिलते ही हमारा काम खत्म। तो एक बात बताओ जरा, फर्स्ट टर्म उन्होंने दे दिया, फर्स्ट टर्म उन्होंने दे दिया 5/2, एंड हमारे पास सेकंड टर्म दिया हुआ है 23/52, यानी कि a प्लस डी की वैल्यू क्या दे रखी है 23/52, सॉरी 23/12 दे रखी है, माय बैड, 23/12 दे रखी है बच्चा लोग। तो यहां से अगर मैं d कोई वैल्यू निकालूं तो 23/12 माइनस 5/2, 5/2 को सिंपली मैं थोड़ी देर के लिए लिख लेता हूँ 30/12। ठीक है ना, 30/12 चलो, तो ये कितना हो जाएगा हमारे लिए? डी की वैल्यू आप लोग आ जाएगी -7/12। डी की वैल्यू क्या आ गई? -7/12। ऑब्वियसली डिक्रीजिंग डीपी होगी तभी तो नेगेटिव टर्म आएगा। अब देखो, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है इफ द nth टर्म इज द लार्जेस्ट नेगेटिव टर्म। एक बात बताओ, लार्जेस्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा? देखो, अगर मैं बोलता हूँ जीरो, जीरो के बाद जो मेरा पहला नेगेटिव टर्म होगा, लेट्स से 0.999 माइनस का, क्या यही सबसे लार्जेस्ट नेगेटिव टर्म होगा? हाँ या ना? तो जीरो के बाद जो मेरा पहला टर्म होगा ना, वही हमारा लार्जेस्ट नेगेटिव टर्म होगा, क्योंकि उसके बाद नेगेटिव टर्म की स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है। हाँ या ना? तो यानी कि मुझे सिर्फ क्या निकालना है? पहला नेगेटिव टर्म निकालना है, पहला नेगेटिव टर्म निकालना है। यानी कि इस एपी का जो लास्ट टर्म है जीरो मान लें, कौन सा टर्म जीरो होगा उसके बाद वाला हमारे लिए फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। तो एक बात बताओ यार, लास्ट टर्म जीरो, कल तुम लोगों ने फॉर्मूला रटा था मेरे साथ, लास्ट टर्म अगर जीरो है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? जीरो इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1, और d की वैल्यू है -7/12। देखो, इधर ले आओ -5/2 n-1, और यहाँ से हो जाएगा -7/12 बचा लो। तो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 2 से काटा, 2 6 12, 6 से काटा 30/7। n-1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 30/7। और अगर मैं n की वैल्यू निकालूँ 30/7 प्लस 1, यानी कि 37/7। तो एक बात बताओ, आंसर 5 पॉइंट समथिंग आएगा? आंसर 5 पॉइंट समथिंग आएगा। 5 पॉइंट समथिंग का मतलब सिक्स्थ टर्म, 5 पॉइंट समथिंग का मतलब क्या हो जाएगा? सिक्स्थ टर्म क्या होगा हमारे लिए? लार्जेस्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, जो कि पहला नेगेटिव टर्म भी होगा। देखो, क्वेश्चन में बोल सकता था फाइंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म, लेकिन फर्स्ट नेगेटिव टर्म बोलने से वो क्वेश्चन को डिसीव नहीं कर सकता था, तो इसीलिए उसने बोला लार्जेस्ट नेगेटिव टर्म बताओ। ठीक है, चलो, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, प्रश्न आपके सामने है। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज x एंड द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स इज 0। लो, फिर से मेरे को फर्स्ट टर्म दे दिया उन्होंने। सर लो, फर्स्ट टर्म अपने को पता है x है, और हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स दिया हुआ है 0। पहले m टर्म्स का सम 0। तो एक बात बताओ यार, सम ऑफ m टर्म्स कल हमने पढ़ा था m/2, 2a प्लस n-1 d, और इसकी वैल्यू क्या दे दी है उन्होंने? 0। और a क्या है हमारे पास? x ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x प्लस n-1 d/2 इक्वल टू 0। ठीक है, और n-1 की वैल्यू इंटू डी। देखो, x इधर आके माइनस, और ये 2 से मल्टीप्लाई, माइनस के 2x, और d की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस के 2x अपॉन n+1, n-1, तो यानी कि माइनस के 2x अपॉन 1 माइनस n लिख दो सिंपली। d की वैल्यू क्या हो गई? 2x अपॉन 1 माइनस n, 2x अपॉन 1 माइनस n। और हमसे क्या पूछा है? सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म्स, यानी कि वो क्या बोल रहा है मेरे पास कि हमें बताना है व्हाट इज द सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म्स। तो एक बात बताओ यार,
सम हमसे किससे पूछा है, m प्लस एन का हम सम आराम से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, m प्लस एन बाई टू, 2x प्लस m प्लस एन माइनस वन, और d की वैल्यू क्या है, 2x अपॉन 1 माइनस एन। क्या है, 2x अपॉन 1 माइनस एन। क्लियर है? हाँ, हमसे नेक्स्ट n टर्म्स का पूछा है, तो ये m प्लस एन का हो गया, ये m प्लस एन का हो गया। ओके, अब बच्चा लोग देखो जरा, समझना। मैं इस पार्ट को थोड़ी देर के सॉरी, एक सेकेंड, हाँ ओके, ध्यान से देखो। देखो m प्लस एन टर्म्स का सम हो गया और हमसे पूछा है नेक्स्ट n टर्म्स केवल चाहिए। यानी कि मुझे इसमें से थोड़ा सा यहाँ पे देखना, थोड़ा सा इसमें से अगर मैं बोलूँ कि m प्लस, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो हमें s n चाहिए, अगले n टर्म्स का सम चाहिए, तो क्या हो जाएगा, s m प्लस n में से मैं बस सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स माइनस कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म्स मिल जाएगा। और सम ऑफ m टर्म्स क्या दे रखा है, फर्स्ट m टर्म्स का सम 0, तो यहाँ पे मुझे माइनस के क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा, माइनस का क्या लिखना पड़ेगा, 0। अब ध्यान से देखो, m प्लस एन बाई टू, m प्लस एन बाई टू, ठीक है, आ जाओ आ जाओ, इनटू 2x, 2x का कॉमन ले लो, 2x कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे सामने, 1 माइनस एन प्लस, एलसीएम लेंगे 1 माइनस एन प्लस m प्लस एन माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन। तो देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल, ध्यान से देखो ये n से ये n कैंसिल, ये 1 से ये 1 कैंसिल, तो हमारे लिए बचा क्या वहाँ पे, सिर्फ m की मल्टीप्लाई x के साथ, यहाँ से बचेगा m प्लस n, और नीचे क्या बचा मेरे पास, 1 माइनस एन, एम एक्स अपॉन एम प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल क्वेश्चन। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी एपी का क्वेश्चन आए सबसे पहला काम ए, दूसरा काम डी, ए और डी आते ही क्वेश्चन डन है मेरा। तो एपी का कोई भी क्वेश्चन आए, कितना भी कोई से भी एग्जाम में आया हो, चाहे एनडीए में आया हो, चाहे आईआईटी के एग्जाम में आया हो, सिर्फ ए और डी पे फंक्शन करना है आप लोगों को। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, PQRS क्या दिया हुआ है हमारे पास, PQRS are in AP such that P plus S is equals to 8, QR की वैल्यू 15, और हमसे बोला गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट टर्म, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट टर्म। देखो PQRS देख के आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, P को क्या ले लो, P ले लेते हैं, पहला टर्म ले लेते हैं P, P क्या होता है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। Q को क्या ले लेते हैं, A प्लस डी, ठीक है ना, P को हम लोग फर्स्ट टर्म यानी A ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं, A प्लस डी। R की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस 2D, और S की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे लिए, A प्लस 3D। अच्छा, मुझे चार ही टर्म्स एज्यूम करने हैं, तो ये फर्स्ट टर्म की बजाय मैं एक काम करता हूँ ना, मैंने मैथ्स पढ़ी हुई है, मैंने कल के कंसेप्ट पढ़े हैं, A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 3D, ये हो जाएंगे चार टर्म जो मैंने अज्यूम कर ले, जो मैंने PQRS नंबर्स मेरे लिए हैं, हाँ या ना। अब ध्यान से देखो, दिया हुआ है P प्लस S यानी पहले दो टर्म का सम। अगर P प्लस S की वैल्यू लेंगे बच्चों यहाँ पे, तो P की वैल्यू है A माइनस 3D प्लस S की वैल्यू क्या हो गई, A प्लस 3D, तो P प्लस S की वैल्यू दे रखी है 8। तो एक बात बताओ यार, क्या माइनस 3D प्लस 3D कैंसिल कर दोगे, 2A की वैल्यू 8, तो A की वैल्यू क्या आ गई, 4। A की वैल्यू 4 आते ही मेरा फर्स्ट टर्म आ गया, और अब मुझे क्या निकालना है, D। QR इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो QR को वैल्यू क्या दे रखी है मेरे पास, 15, और A माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या है, 15। तो यहां से देखो जरा, ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 15 इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर, और यहां से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1। डी की वैल्यू मेरे लिए क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1। तो हमसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। देखो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस कितना आ रहा है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस 6D है क्या, 6D है क्या, तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि D की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। सिंपल सा क्वेश्चन, देख रहे हो ना, ए डी, कोई से भी ईयर का क्वेश्चन, अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, एनडीए 2022 का क्वेश्चन है, देखो sum of first m terms of an AP is equal to sum of first 11 terms. So sum of first 9 terms is equal to sum of first 11 terms. तो एक बात बताओ यार, first 9 terms का sum लिख लेते हैं, 9 by 2, 2a plus 9 minus 1, 8d, ये हो जाएगा sum of first 9 terms।
इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स, यानी 11/2 2a प्लस 10d, 11 टर्म्स का सम। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स? 20 टर्म्स का मतलब मुझे फिर से a और d निकालना है। अच्छा, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स बाय द वे होगा क्या? तो देखो 20 टर्म्स, तो 20/2 2a प्लस 19d, 2a प्लस 19d 10 का मल्टीपल होना चाहिए, तो मोस्ट प्रोबेबली 10 20 में से कोई एक आंसर हो सकता है, बट कंफर्म नहीं कह सकते। आ जाओ, 2 से 2 काट दो, आ जाओ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 18a प्लस 72d इज इक्वल्स टू 22a प्लस 110d। देखो d को उधर ले जाओगे कितना बचेगा बच्चा लोग? 38d। एक सॉरी 22a था ना, a को इधर लाएंगे माइनस के 4a, और उधर से अगर करूंगा तो 4a प्लस 38d। देखो 4a प्लस 38d, 4a प्लस 38d इक्वल्स टू 0। ठीक है ना? अच्छा देखो, ओके देखो 4a प्लस 38d 0 है, तो अगर मैं दो कॉमन ले लूं तो 2a प्लस 19d, 2a प्लस 19d इक्वल टू 0, और 2a प्लस 19d भी कितना हो जाएगा? 0। अगर 2a प्लस 19d 0 है तो पूरी वैल्यू क्या हो गई? 0। पूरी वैल्यू क्या हो गई? 0। क्लियर है? पूरी वैल्यू क्या हो गई मेरे लिए? 0। वाह, बड़ा आसान क्वेश्चन था। आ जाओ अगले क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं फटाफट। आई होप आप लोग अपने साथ साथ नोट्स के साथ साथ आप लोग खुद के क्वेश्चंस भी करते रहो, अपने स्पीड पे फटाफट क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व करते रहो। आ जाओ, fifth term of an AP is 1/10 and its 10th term is 1/5। ठीक है भाई, what is the sum of first 50 terms? अपने को first 50 terms का बताना है। चलो देखते हैं कैसे होगा। आ जाओ, first, so if the fifth term of an AP is this, fifth term क्या हो जाएगा मेरा? a plus 4d 1/10, sum of 10th term a plus 9d की वैल्यू 1/5। तो एक बात बताओ, फटाफट इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर लो। माइनस करोगे a कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 5d, और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई 2/10 हो जाएगा, तो 1 माइनस के 1/10 आ जाएगा आई गेस। ठीक है, माइनस के 1/10। चलो, तो यहाँ से माइनस कैंसिल, d की वैल्यू कितनी आ गई मेरे लिए? d की वैल्यू आ गई 1/50। d की वैल्यू क्या आ गई? 1/50। d की वैल्यू जैसे ही मैं यहाँ पे रखूंगा a प्लस 4 इंटू 1/50 इक्वल्स टू 1/10, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 माइनस 1/50। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 1/50। हमसे पूछा है सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स। बढ़िया, तो देखो सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स क्या हो जाएगा? सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स, तो S50 50/2 2a प्लस 49d। क्लियर है? आ जाओ, 2 से काटा 25, 25 इंटू 2a यानी 2 इंटू 1/50 प्लस 49 इंटू 1/50। अब देखो 25 को अंदर लाओगे तो क्या हो जाएगा? 25 दूनी 50, 50 से 50 कट के 1 प्लस 25 दूनी 50, 49/2 24.5। आंसर क्या आ गया? 25.5। क्लियर है ना? देखो यार, मैं आप लोगों को ना बार बार एक चीज रिपीट करता जा रहा हूँ यहाँ पे, और ये मैं टेप रिकॉर्डर की तरह बार बार रिपीट करूंगा। एपी का कोई भी क्वेश्चन आए, किसी भी एग्जाम में आए, फोकस करो ए और डी। ए और डी मिलते ही ना, कैसा भी क्वेश्चन, कैसा भी वर्ड प्रॉब्लम, कितना भी कंफ्यूजिंग हो, क्वेश्चन खत्म है। फोकस करो ए और डी पे सिर्फ। देखो मैंने फिर से क्या निकाला सबसे पहले? डी और ए। और देखो हर साल के ये एनडीए 2022 का क्वेश्चन है, इससे पहले वाला क्वेश्चन एनडीए 2022 का था, उससे पहले वाला क्वेश्चन एनडीए 2023 का था, उससे पहले वाला क्वेश्चन भी एनडीए 2023 का, उससे पहले का क्वेश्चन एनडीए 2023 का। देख रहे हो हम लोग 23 22 पिछले कितने साल के भी पेपर ले लो, सारे क्वेश्चंस में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ए और डी पे फंक्शन करना है। जैसे ये क्वेश्चन है एनडीए 2021 का, लॉग आ गया, बच्चों को लगेगा कंफ्यूजन है, सर क्या करेंगे, लॉग आ गया अब तो। आ जाओ देखते हैं लॉग क्या करता है। देखो क्वेश्चन दे रखा है लॉग बेस 10 2, लॉग बेस 10 2 की पावर x माइनस 1, लॉग बेस 10 2 की पावर x प्लस 3 आर इन एपी। व्हाट इज x? x बता देना अपने को, सिर्फ x ही तो पूछा है। चलो शुरू करते हैं। तो बच्चा लोग एक बात बताओ जरा, अगर मान के चलो तीन टर्म्स a b और c एपी में है, तो कल मैंने एक कंडीशन बताई थी। क्या कंडीशन बताई थी? कि सर 2b हमेशा किसके बराबर होगा? a प्लस c के बराबर होगा। 2b किसके बराबर होगा? a प्लस c के बराबर। तो 2b 2 log
2x की पावर x माइनस 1, हाँ या ना, इक्वल टू 2b इज इक्वल्स टू a log 10, log बेस 10 रहना, तो 10 बार बार नहीं लिखते, log को लिख लिया तो काफी है। ओके चलो, प्लस log 2 की पावर x, ये हो जाएगा। अब देखो यार, यहां से ये 2 पावर में चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, log 2 की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू log a प्लस log b क्या हो जाता है मेरे लिए, 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 3, ये हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। अब जैसे ही आप लोगों ने ये काम किया, देखो log से log कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या बचेगा, 2 की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2 की पावर x, क्लियर है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 3। वेरी गुड। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा, आ जाओ, प्लस 1 प्लस 3, आ जाओ। तो देखो यहां से क्या होगा अब हमारे पास, तो ये हो जाएगा, देखो 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 6, 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 6, क्लियर है। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा, 2 की पावर x, 2 की पावर 2x, माय बैड, और ये माइनस 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 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 2 इंटू, तो 2 की पावर x प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 1 माइनस 2 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 5, ये आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसे सॉल्व करोगे आप लोग क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2x माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 2 कॉमन लेंगे इसमें, माइनस के 2 x प्लस 1 इंटू 2, तो 2 की पावर 1 2 की पावर x प्लस 2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 5, क्लियर है। तो देखो जरा, यहां से हमारे पास कुछ तो गड़बड़ करी है हम लोगों ने यार, यहाँ पे 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक तो लग रहा है। ओके आ जाओ, तो एक काम करते हैं ना, 2 की पावर 2x है ना, तो 2 की पावर x को यहाँ से अगर मैं कॉमन निकालूं तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 की पावर x, ठीक है, माइनस यहाँ से 2 की पावर x इंटू 4 इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर, नहीं 5 है ना, देखो इसे ऐसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 की पावर में जाना पड़ेगा मुझे, 2 की पावर x कॉमन, यहाँ बचेगा हमारे पास 2 की पावर x माइनस 4 इक्वल्स टू 5, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास ये वैल्यू 5 इंटू 1, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 2 की पावर x को या तो 5 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से अगर 2 की पावर x को अगर हमने 5 के बराबर रखा, यहाँ से हमने log लगाया, हमने क्या लगाया, log, तो log बेस टू 2 इज इक्वल की पावर x इज इक्वल्स टू log बेस टू 5। आ जाओ यहाँ पे इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेपर पे लेके चलते हैं, यहाँ हो जाएगा हमारे पास, देखो 2 की पावर x इंटू, यहाँ पे हमारे पास बचा है 2 की पावर x प्लस 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 5, ठीक है, देखो ये 2 की पावर x माइनस 4 की वैल्यू अभी हम लोग इसको ऐसे रख सकते हैं, 2 की पावर x इज इक्वल टू 5,
क्योंकि 2 की पावर x को अगर मैं 5 रखूंगा तो ध्यान से देखो 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे log लगाऊं, log बेस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log बेस 2 5। अब देखो बेस 2 ये x जो है स्टार्टिंग में आ जाएगा, और log 2 और 2 ये वाला पार्ट कितना हो जाता है 1, और ये कितना बचा log बेस 2 5। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, log बेस 2 5, log बेस 2 5। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होना था, ये क्वेश्चन इस तरीके से होना था, ठीक है। चलो एक बार दोबारा देखो इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन आया तो हमने कंडीशन एपी की लगाई, एपी की लगाने के बाद ये पावर किस में गया, स्क्वायर में। हमने सबसे पहले यहाँ पे लॉग से लॉग को कैंसिल करा, लॉग से लॉग को कैंसिल करने के बाद हमने होल स्क्वायर ओपन किया। होल स्क्वायर ओपन करने के बाद ध्यान से देखो हमारे पास इतनी सारी टर्म्स आ गई थी, ठीक है ना। हमने क्या किया, -1 इधर लाए, 5 हो गया, इसको इधर ले गए, इन दोनों का सम करके हमारे पास देखो इन दोनों में ना, इस वाले टर्म में माइनस के 2 की पावर x प्लस 1 अगर कॉमन ले तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1 विच इज इंटू 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंटू 2, और इसका मतलब पावर ऐड हो जाएगी। तो 2 की पावर x प्लस 2 आ गया, और यहाँ पे 2 की पावर 2x है। तो बच्चा लोग अगले क्वेश्चन में हम लोगों ने 2 की पावर x को कॉमन निकाला। अगर मैं 2 की पावर x को 5 रखता हूँ इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, अगर मैं 2 की पावर x को क्या रखता हूँ 5, तो देखो जरा 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1, और 2 की पावर x किसके बराबर हो जाएगा 5 के बराबर। और जैसे ही यहाँ पे मैं दोनों तरफ log लगाऊंगा मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, विच इज इक्वल्स टू log बेस टू 5, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये एनडीए 2021 का एक और क्वेश्चन है, एनडीए 2021 का एक और क्वेश्चन है। देखो पी क्यू थ्री, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी, डी बी द कॉमन डिफरेंस। तो हमसे पूछा था पी क्यू की मिनिमम वैल्यू, पी क्यू की मिनिमम वैल्यू, देन व्हाट इज द वैल्यू, अच्छा बोला गया है डी बी द कॉमन डिफरेंस इफ द प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू इज मिनिमम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी। ओके, तो चलो यार, उसने क्वेश्चन में काफी चीजें दे दी, मेरे को ए की वैल्यू दी हुई है पी, थर्ड टर्म ए प्लस टू डी की वैल्यू दी हुई है मेरे पास क्यू, फिफ्थ टर्म ए प्लस फोर डी की वैल्यू दी हुई है 3, ठीक है, ए प्लस फोर डी की वैल्यू क्या दी हुई है 3। तो एक काम करते हैं भाई, हमसे बोला गया था पी क्यू, प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू, इफ द प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू इज मिनिमम, पी क्यू का प्रोडक्ट मिनिमम है। तो एक बात बताओ यार, पी क्यू का प्रोडक्ट मिनिमम है और हमें डी की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करते हैं ए की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे लिए 3 माइनस फोर डी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे लिए 3 माइनस फोर डी। तो पी क्यू की वैल्यू निकालना जरा, पी क्यू कितना हो जाएगा आप लोगों के लिए, ए इंटू ए प्लस टू डी, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो बच्चा लोग, a की वैल्यू कितनी है 3 माइनस फोर डी, और अगर a की वैल्यू यहाँ पे मैं 3 माइनस फोर डी रखूंगा तो ध्यान से देखो ये सॉल्व होकर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस फोर प्लस टू, तो 3 प्लस टू डी, क्या आ जाएगा 3 प्लस टू डी। तो एक काम करो मल्टीप्लाई करो, 9 प्लस 6d माइनस 12d, और ये हो जाएगा माइनस के 8d स्क्वायर, माइनस के 8d स्क्वायर, क्लियर है, आ जाओ, ठीक है यहां तक। चलो तो यहां से देखोगे तो क्या आ जाएगा 9 माइनस 6d माइनस 8d स्क्वायर, 8d स्क्वायर। अब देखो बच्चा लोग pq की वैल्यू ये आई है, देखो अभी आप लोग आगे पढ़ोगे कि हमारे पास pq की मिनिमम वैल्यू कब होती है, जब हमारे पास, जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा ना d के रिस्पेक्ट में, अगर dq सॉरी d, ये जो भी टर्म है मेरे पास dpq, अगर मैं इसे d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं ना, अब dd लिखना पड़ेगा, dd d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं ना, तो मेरे को क्या आना चाहिए, वैल्यू जीरो आनी चाहिए, वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। तो एक काम करो इसको d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करोगे ये कितना हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा -6, और ये कितना हो जाएगा मेरे लिए 16d, क्या हो जाएगा मेरे लिए माइनस के 16d, हाँ या ना, माइनस के 16d, क्लियर है ना। अब ध्यान से देखो ये पूरी टर्म जीरो के बराबर है, पूरी टर्म किसके बराबर होनी चाहिए, जीरो के बराबर मिनिमम कंडीशन के लिए। तो यहां से देखना जरा 3 माइनस फोर डी, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के 4 टू मुझे लग रहा था मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, मैंने करा था 3 इंटू टू और 4 इंटू थ्री, और 4 टू ज़ा 8, नहीं सही है सही है सही है सही है। तो यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू क्या आ रही है, d की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो यहाँ से 6, d की वैल्यू आ जाएगी मेरे लिए 3/8, d की वैल्यू 3/8 आ रही है, -3/8 आ रही है। अब d की वैल्यू -3/8, 3 माइनस फोर डी,
3 माइनस 4d a प्लस 2d, थर्ड टर्म है ना, हाँ तो ये हो जाएगा हमारे पास ओ यहाँ पे माइनस 2d रहेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये माइनस 2d रहेगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे लिए माइनस के 60, ये कितना हो जाएगा हमारे लिए a, 3 3 ज़ा 9 और माइनस के 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, माइनस के 60 और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास माइनस के 12d, ठीक है। और यहाँ से प्लस के 8d स्क्वायर, तो प्लस के 8d हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस के 18, क्या हो जाएगा हमारे लिए माइनस के 18d, माइनस के 18d और ये हो जाएगा प्लस के 8d स्क्वायर। तो ध्यान से देखो बच्चा लोग, यहाँ से क्या हो जाएगा 8d स्क्वायर को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस 18 और ये हो जाएगा 16d। और यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे लिए 9/8, d की वैल्यू 9/8, माय बैड, d की वैल्यू 9/8, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी, ठीक है। कैलकुलेशंस का आप लोग स्पेशली ध्यान रखोगे एग्जाम में, थोड़ी बहुत प्लस माइनस की एरर नहीं करनी हमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि Sk denotes the sum of first k terms of an AP, Sk डिनोट करता है फर्स्ट k terms of an AP, what is, हमसे इसकी वैल्यू पूछी है, what is S30 upon S20 minus S10, हमसे इसकी वैल्यू पूछी है बच्चा लोग, ठीक है ना, हमसे इसकी वैल्यू पूछी है। तो एक बात बताओ जरा यार, S30 सम ऑफ 30 नंबर्स क्या हो जाएगा 30/2 2a प्लस n-1d यानी 29d, क्लियर है, आ जाओ 2a है ये, 2a है ये, S20 यानी कि 20/2 10, यहाँ पे मैं 30/2 यानी 15 लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ 15, ये हो जाएगा 10 और ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 19d, नाइस। और S10 मतलब 10/2 2a प्लस 10 का मतलब 9d, 10 का मतलब 9d, आ जाओ 10 का मतलब 9d। अब ध्यान से देखो जरा, ऊपर है 15 2a प्लस 29d, यहाँ पे देखो जरा 20a माइनस 10 टू जा 20a माइनस 10a, 20a माइनस 10a कितना बचेगा 20 माइनस 10, यहाँ बचेगा 10a, ठीक है ना। आ जाओ 190 माइनस 45, 190 में से 45 का तो कितना बचा माइनस के 145t, माइनस के कितना बचा 145t। देखो इन दोनों में से मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ, मैं अगर 5 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे 10a की जगह क्या बचेगा 2a और 145 की जगह क्या बचेगा 29d। तो देखो 2a और 29 145 प्लस का है तो 2a प्लस 29 कट जाएगा हमारे पास और 5 से काटोगे 5 3 जा 15, आंसर क्या आ जाएगा सी की वैल्यू डी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 3, आंसर क्या आ जाएगा 3, क्लियर है, आंसर क्या आ जाएगा 3, ये तो काफी इजी था। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो वर्ड प्रॉब्लम, जैसे हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम्स करी थी ना लास्ट में, वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर काफी क्वेश्चन आपके एनडी एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है ना, ताकि आप लोग उसे इंटरप्रेट कर सको। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 2 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ, बाद में स्टेप बाय स्टेप, सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 2, ए दे दिया, बहुत अच्छे। अब मुझे बस डी के ऊपर काम करना था ताकि मैं सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म निकाल सकूं। तो बच्चा लोग देखो क्वेश्चन में क्या बोलता है अपने को, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है, यानी कि सम ऑफ 5 टर्म्स जो है ना 1/4 है S10 में से S5 माइनस करने के का, S10 में से S5 माइनस करने वाला, ठीक है ना। तो देखो तो हमसे पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो एक बात बताओ यार, यहाँ पे 4S5, ये S5 उधर जाके प्लस S5 इज इक्वल्स टू S10, यानी 5 टाइम्स ऑफ सम ऑफ 5 टर्म्स इज इक्वल्स टू 10 आ रहा है, हाँ या ना, S10 के बराबर आ रहा है, S10 के बराबर आ रहा है, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। तो बच्चा लोग एक बात बताओ, सम ऑफ 5 टर्म्स 5/2, ओके 5/2, लेकिन उससे पहले हमें बाहर 5 रखना पड़ेगा इनटू 2a यानी कि 4 प्लस 5 माइनस 1 यानी 4 और d पता नहीं है सर, चलो लिख लिया, ठीक है, ब्रैकेट बंद, S10 10/2 यानी कि 5, ठीक है, इनटू 2a यानी कि 4 प्लस 10 माइनस 1 यानी 9d। देखो एक 5 से ये 5 कैंसिल, हाँ या ना, ठीक है। देखो 5 4 जा 20/2 10 और 2 2 जा 4, 2 आ जाएगा यहाँ पे 2d इंटू 5 10d इज इक्वल्स टू 4 प्लस 9d। अब देखो
डी को इधर लाओगे कितना बचा डी, और 10 को उधर ले जाओगे कितना आ गया माइनस के 6। डी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 6 आ गई। डी की वैल्यू अगर माइनस के 6 आ रही है बच्चा लो, और हमसे पूछा है सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो S10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/2, 2a प्लस 9d। ओके, तो 5 इंटू 2a, 2a का मतलब 4, और 9 6 54, माइनस के 54, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 50 इंटू 50, माइनस के 250, माइनस के 250। ए और डी, फोकस ऑलवेज ऑन ए एंड डी, ऑलवेज फोकस ऑन ए एंड डी, दैट्स इट, बस इतना काफी है आप लोगों के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये भी अच्छा सवाल है कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर एक्स एक्स माइनस 8 आर इन एपी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सी वैल्यू करेक्ट है। अगर तीन टर्म्स एपी में है बच्चा लो, तो हमें तो एक ही कंडीशन पता है सर, सर 2x की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 8 के बराबर, ठीक है ना। तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग यही लगाते हैं ना 2b इक्वल टू a प्लस सी। अब ध्यान से देखो जरा, 8 कैसे फैक्टर की 2 आ जाए, सिंपल मैथ्स है, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। देखो x कॉमन लोगे, x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की सिंपली दो वैल्यूज आ जाएंगी 4 और माइनस 2। तो x की सारी वैल्यूज पॉसिबल है एक्सेप्ट 4 एंड माइनस 2, विच इज इन ऑप्शन नंबर सी, विच इज इन ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, विच इज इन ऑप्शन नंबर सी। 10, नाउ 11, sum of p plus qth term and sum of p minus qth term of an AP are equal is equal to पूछा है। अरे यार बताओ जरा यार, p plus qth term क्या होता है, a plus p plus q minus 1 into d, and p minus qth term क्या होगा हमारे पास, सम p minus qth term a plus p minus q minus 1 d, ठीक है ना। अच्छा सम पूछा है, इन दोनों का तो इक्वल नहीं रखना, इन दोनों को प्लस कर देना है, इन दोनों को क्या कर देना है प्लस कर देना है भाई, सिंपल काम है, आ जाओ। देखो a प्लस ए, आप लोग बोलोगे 2a प्लस, देखो यहां से pd प्लस qd माइनस d, यहां से pd माइनस qd माइनस d, देखो प्लस qd माइनस qd कैंसिल, 2a प्लस देखो pd pd 2p और dd माइनस के 2d, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां से 2 कॉमन लूं तो क्या बचा a प्लस p माइनस 1 d, विच इज इक्वल टू pth टर्म, विच इज इक्वल टू pth टर्म, और 2 टाइम्स ऑफ pth टर्म के बराबर आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ pth टर्म के क्या आ जाएगा बराबर आ जाएगा, pth टर्म के 2 टाइम्स के बराबर आ जाएगा ये क्वेश्चन, हाँ या ना, ठीक है। ओ सॉरी 2pth नहीं, ट्वाइस द pth टर्म, ट्वाइस द pth टर्म, pth टर्म के ट्वाइस के बराबर आ जाएगा, हाँ या ना, सिंपल क्वेश्चन। चलो अभी अपने पास दो 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, आ जाओ फटाफट शुरू करते हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो ध्यान से देखो जरा, ये 2019 का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखो अगर आप लोग ध्यान से देखो 1 3 5, ये ऑड नंबर्स किस में है प्लस में है, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू 101 माइनस 2 4 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस ये 100 तक जाएगा, हाँ या ना। तो देखो यार ये कितने टर्म्स है टोटल 51, और मैंने तुम्हें बताया था ऑड नंबर्स का सम क्या होता है n स्क्वायर, कल की क्लास दोबारा देखो, माइनस ये कितनी टर्म्स हो जाएंगी 50 टर्म्स हो जाएंगी, और इनका सम क्या आएगा 50 इंटू 50 50 इंटू 51, क्योंकि इसका सम होता है इवन नंबर्स का n इंटू एन प्लस 1, और इनका होता है n स्क्वायर। तो ध्यान से देखो दोनों में 51 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा 51 माइनस 50 विच इज 1, आंसर 51, आंसर क्या होता है 51। सम ऑफ टर्म्स का बस एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना था, मैं फिर से बता रहा हूं, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स होता है n स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स ये होता है n इंटू एन प्लस 1, ठीक है। ये फॉर्मूलाज कुछ याद रखना, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं डायरेक्ट याद रखना, कल की क्लास में बहुत सारे बताए थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है let m and n
बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। m और n क्या है हमारे लिए? रूट्स है इस इक्वेशन के, ठीक है ना। this if 4 pqrs inserted between m and n। ओहो बेहतरीन सवाल। देखो बच्चा लोग, अगर मैंने बोला m और n रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो तुम लोगों के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अब इस स्टैंडर्ड पे सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसे सिंपली कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 3x प्लस 39 इक्वल टू 0, ठीक है ना। x कॉमन, x माइनस 13 माइनस 3 कॉमन, x माइनस 13, तो x की वैल्यू यहां से आ गई 3 एंड 13। देखो ये 4 टर्म्स PQRS आर इन AP एंड m एंड n क्या है? रूट्स हैं। m लेस देन n, यानी कि m छोटा होना चाहिए n से, तो m क्या ले लेंगे? 3, और क्या लेंगे दूसरा टर्म? 13, और इनके बीच में मुझे 4 टर्म्स लगाने हैं PQRS, ठीक है ना। और हमसे इनका सम पूछा है, इनका हमसे सम पूछा है। चलो बेहतरीन बात है। अच्छा देखो, अभी के लिए ना जस्ट एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं तुम लोगों को, ध्यान से देखो। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखता हूँ, 2 4 6 8 10 12, ये मैंने कुछ टर्म्स लिखे, ठीक है ना। कुछ टर्म्स लिखे मैंने सॉरी। तो देखो, अगर मैं बोलूं इनका सम कितना आएगा, 10 4 14, 8 6 14, जो कि किसके बराबर आएगा? इन दोनों के सम के बराबर आएगा, इन दोनों के सम के बराबर हमेशा आएगा। तो जैसे ही मेरे को पता है इनके एजेस के टर्म कितने हैं, ठीक है 16, तो इन दोनों का सम भी कितना? 16, और इन दोनों का सम भी कितना? 16, तो मैं सीधा सीधा आंसर 32 लिख सकता हूँ। मैं सीधा सीधा आंसर क्या लिख सकता हूँ? 32 लिख सकता हूँ, अगर मैं कॉमन एग्जांपल देखूँ तो। बट देखो, अब इस क्वेश्चन ने मुझे पी क्यू आर एस की वैल्यू पूछी है। मान के चलो p माइनस क्यू प्लस आर ऐसा अगर ये कुछ पूछ लेता, उस केस में क्या कर सकते थे हम? तो ध्यान से देखो, कभी भी ना अगर हमारे पास दो टर्म्स a और b गिवन है और इनके बीच में मुझे ना n टर्म्स डालने हैं, कितने टर्म्स डालने हैं? n टर्म्स, तो इन्हें बोला जाता है अरिथमेटिक मीन। और अरिथमेटिक मीन में ना बच्चा लो, d की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। अब समझो, जैसे यहाँ पे a और b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 13 और 3, तो 13 माइनस 3, और कितने टर्म्स डालने हैं? 4 प्लस 1, तो ये देखो 10 बाय 5, यानी कि d की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 2, यानी पहला टर्म होगा 5, अगला टर्म 7, उसके आगे 9, और फिर क्या हो जाएगा? 11। 7 5 12, 12 9 21, 21 और 11 32 आंसर, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को d के लिए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमें याद रखना है किसके लिए? d के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को करते हैं। लेट एस एन बी द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। एस टू एन की वैल्यू ये दी हुई है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? तो देखो यार, एस एन दिया हुआ है हमारे पास, एस टू एन दिया हुआ है, और हमसे कॉमन डिफरेंस पूछा है। देखो एस टू एन दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है। एक शॉर्टकट बताता हूँ, हमें एन टर्म्स चाहिए ना, हमें एन टर्म्स का सम चाहिए ना। हम लोग ना यहाँ पे n को ना थोड़ी देर के लिए n की जगह क्या पुट कर देते हैं? n बाई टू। हम n की जगह क्या पुट कर देते हैं? n बाई टू। तो जैसे ही मैं n बाई टू पुट करूंगा, ये क्या हो जाएगा? Sn, हाँ या ना। और ये कितना हो जाएगा? 3n बाई टू, और ये क्या हो जाएगा मेरे लिए? 14 इंटू एन बाय टू, यानी एन स्क्वायर बाय 4, हाँ या ना। 14 इंटू एन स्क्वायर बाय 4, ये सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, हाँ या ना। फर्स्ट टर्म S1 3 बाय टू प्लस 14 बाय 4, तो यहाँ से 7 बाय 2 लिख दो इसको, और ये सॉल्व करके कितना आया मेरे लिए? 5। सम 1 कितना आया? और S2 सेकेंड टर्म, तो 3 टू जा 3 इंटू 2 बाय 2 प्लस 14 इंटू 4 बाय 4। देखो 4 4 कैंसिल, कितना आ गया? 17। समझो, पहला टर्म क्या है मेरे लिए? 5, ठीक है ना। और ये जो 17 आया, दो टर्म्स का सम है, तो ये T1 है मेरे लिए, फर्स्ट टर्म है। ये क्या है मेरे लिए? फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा मेरे लिए? 12 हो जाएगा। सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? 12, क्योंकि दो टर्म्स का सम है ना, ये S2 है, सम ऑफ टू टर्म्स है ये। तो एक बात बताओ, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? सिंपल है हमारे लिए, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? वैल्यू आ जाएगी सीधा सीधा 7 हमारे लिए, वैल्यू आ जाएगी सीधा सीधा 7, ठीक है ना। तो हमने बस टर्म को क्या किया? रिप्लेस कर दिया। हमने n को किससे रिप्लेस कर दिया? n बाय टू से, और वो सम ऑफ n टर्म्स हो गया। वो क्या हो गया हमारे लिए? सम ऑफ n टर्म्स। और ये क्वेश्चन देखो कितना सिंपल हो गया एकदम से, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखो ओके, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा रह गया था, आ जाओ बच्चा लोग। देखो, शमशाद है हमारे पास, शमशाद अली बाइज अ स्कूटर फॉर रुपीज 22,000,
he pays 4,000 cash and agrees to pay the balance in equal installments of rupees 4,000 and pay the balance rupees 10% interest on the unpaid amount. How much the scooter will cost? मैंने ना लास्ट क्लास में कैलकुलेशन एरर कर दी थी इस क्वेश्चन में. देखो शमशाद अली ने क्या किया था, 22,000 रुपए उन्होंने स्कूटर का देने का प्रॉमिस किया और उसमें से उन्होंने 4,000 क्या कर दिया, डाउन पेमेंट कर दिया. यानी अब उन्हें कितना पे करना है, 18,000 पे करना है. उन्होंने बोला कि मैं 1,000 रुपए कैश पे करूंगा और 10% इंटरेस्ट दूंगा. यानी उन्होंने 18,000 का में से उन्होंने 1,000 रुपए डाउन पेमेंट किया. क्या किया, 1,000 रुपए डाउन पेमेंट, और इस 18,000 का 10% विच इज 1,800 प्लस 1,000, उन्होंने कितना पैसा पे किया, 2,800 पे किया. ठीक है ना. फिर अगले साल 17,000 बचा और उसका 10% यानी कि 1,700 प्लस 1,000, यानी उन्होंने कितना पे किया, 1,700. और इस तरीके से वो देखो 18,000 है ना, तो वो कितने महीने तक पे करेंगे, 18 महीने तक पे करेंगे. क्यों, जब तक 1,000 का 10% 100 रुपए और प्लस 1,000 रुपए प्लस 1,000 रुपए, उन्हें कितना ना पे करना पड़े, 1,100 रुपए ना पे करना पड़े. हाँ या ना. तो देखो जो ये सम है, ये सम कितना है, एस ऑफ 18 टर्म्स क्या हो जाएगा, 18/2 2 इंटू 2,800 2a. अच्छा सॉरी, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है. ए कितना हो जाएगा 2,800 और एल कितना हो जाएगा बच्चा लो 1,100. देखो 2 से काटोगे 9 और 39 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 39 इंटू 3900 इंटू 9. ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा हमारे लिए कट के 36 माइनस 900, तो 35,100 कितना हो जाएगा, 35,100. लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मच द स्कूटर विल कॉस्ट हिम, स्कूटर ने उन्हें कितना कॉस्ट किया. देखो इंस्टॉलमेंट का तो 35,100 रुपए है ना, इंस्टॉलमेंट का कितना है 35,100 रुपीज है ना, 35,100 इंस्टॉलमेंट्स का हो गया और 4,000 रुपए उन्होंने डाउन पेमेंट भी तो किया था. तो ये आंसर कितना हो गया, 39,100 रुपीज. ये आंसर कितना हो गया, 39,100 रुपीज. ठीक है, 39,100 रुपीज. ठीक है. देखो इसके अलावा एक कंसेप्ट अभी आप लोगों को और बताना है एपी में. देखो एपी में एक कंसेप्ट होता है हमारे पास अरिथमेटिक मीन का. अरिथमेटिक मीन का ध्यान से देखो, जैसे मैं एक नंबर दूंगा 5, ठीक है, और एक नंबर लेते हैं लेट्स से 31, क्या लेते हैं 31. ठीक है ना. मैंने बोला इनका अरिथमेटिक मीन बताओ, इनका अरिथमेटिक मीन बताओ. तो देखो अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है ना कि जैसे दो नंबर्स हैं इनके एग्जैक्ट बीच की वैल्यू. तो अरिथमेटिक मीन जो जनरली हम निकालते हैं, अरिथमेटिक मीन होता है सिंपली a प्लस बी बाय 2. कितना होता है, a प्लस बी बाय 2. तो इसका सिंपली जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, अरिथमेटिक मीन कितना आ जाएगा आप सबके लिए, 18. अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, 18. ठीक है ना, 18. अब देखो जैसे सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, मैंने बोला सॉरी, सेम क्वेश्चन है, मैंने बोला इसके बीच में 4 अरिथमेटिक मीन डालो. कितने अरिथमेटिक मीन, या 3 अरिथमेटिक मीन डालो. मैंने बोला 3 अरिथमेटिक मीन. पुट 3 अरिथमेटिक मीन बिटवीन देम. इनके बीच में 3 अरिथमेटिक मीन डालो. तो अब इसका मतलब आप लोग ये नहीं करोगे कि इनका हाफ फिर इनका हाफ फिर इनका हाफ, इस तरीके से करते जा रहे हो हाफ हाफ, तो इससे आंसर नहीं आने वाला. तो जब कभी भी हमें अरिथमेटिक मीन एक से ज्यादा डालने होते हैं ना, तो हमेशा ध्यान देना. देखो अरिथमेटिक मीन का मतलब सीरीज कम से कम एपी में होनी चाहिए. अगर टर्म 5 है और एक टर्म लेते हैं 11, तो इसके बीच में अगर 2 अरिथमेटिक मीन डालने हो तो क्या हो जाएंगे, 7 9. कितने हो जाएंगे, 7 और 9. अगर मुझे 4 अरिथमेटिक मीन डालने हुए, मुझे क्या कितने डालने हुए, 4 अरिथमेटिक मीन, तो वो कितने हो जाएंगे, 7.5 और सॉरी 6.5 8 9.5 और तब क्या हो जाएगा 11. ये हमने 3 अरिथमेटिक मीन डाले. क्लियर है ना. तो हमें जितने भी अरिथमेटिक मीन डालने होंगे ना, उसकी वजह से सीरीज डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, सीरीज डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए. तो जैसे इस सीरीज में मुझे 3 अरिथमेटिक मीन्स डालने हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, डी. तो वो क्या होता है 31. उसके लिए भी फॉर्मूला बताया था आपको, b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1. देखो इस एपी में b कितना है 31, a कितना है 5 और n प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस 1. तो ये हो जाएगा 26/4 और इसको सॉल्व करके कितना आएगा 6.5. कितना आने वाला है 6.5. तो देखो 5
इसमें 6 पॉइंट है, देखो अब समझो। फर्स्ट अरिथमेटिक मीन कितना होगा, देखो अगर मैं इसे a मानूं और इसे लास्ट टर्म को b मानूं तो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन कितना होगा a प्लस डी। फोर्थ अरिथमेटिक मीन के लिए आप ये लोग ये नहीं करोगे a प्लस n माइनस वन डी, हम वो नहीं लगाएंगे, a ऑलरेडी सीरीज में एग्जिस्ट करता है। तो पहला अरिथमेटिक मीन 5 प्लस डी कितना आया है 6.5, आंसर 11.5। मैंने बोला सेकंड अरिथमेटिक मीन a प्लस 2d, 5 प्लस 13 कितना हो गया 18। थर्ड अरिथमेटिक मीन a प्लस 3d कितना हो जाएगा a प्लस 3d which is equals to 5 प्लस 19.5 which is equals to 24.5। और ये आ गए हमारे तीन अरिथमेटिक मीन्स। तीन अरिथमेटिक मीन्स, अगर n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स लगाने हैं तो बिना इस फॉर्मूले के आप लोग नहीं कर सकते उस क्वेश्चन को सॉरी, बिना इस फॉर्मूले के हम लोग उस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन के केस में ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो बच्चा लोग, इसी के साथ एनडीए के क्वेश्चंस अब खत्म होते हैं, एनडीए के एपी के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब अगली क्लास में आप लोगों के लिए सीक्वेंस एंड सीरीज का सेकंड पार्ट लेके आएंगे जीपी, और उसी के साथ साथ एचपी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।